हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरती। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टमेंट फॉर 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का उसमें प्लान है। और फिर वो स्टॉक जो है वो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है और स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 160 के आसपास चल रहा है। तो इस स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल हम लोगों को एटलीस्ट यहाँ से 400 टू 500 का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है और स्टॉक का प्राइस अभी 160 चल रहा है। तो बहुत ही बड़े टारगेट के साथ इसमें हम वीडियो ये आप लोगों के लिए लाए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, कंपनी में क्यों स्टॉक में गिरावट हो रही है और क्यों इसमें रिकवरी हो सकता है, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट हम लोग आप लोग के लिए लाते रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे और स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है, आप लोगों के सामने विजुअल है, कंपनी का नाम है वॉकहार्ट। और कंपनी का नाम वॉकहार्ट फार्मा है और ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। और ये का हम लोग लॉन्ग टर्म पहले चार्ट देख लेते हैं। चार्ट इसमें क्या कहता है, देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली विजिबल है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये स्टॉक उन्हीं लोगों के लिए है जिनका फेफड़ा और कलेजा बड़ा है, तो उस वही लोग इसमें कम से कम एंट्री करने के बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पे समहाउ मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बन चुका है और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना व्यू है, एक अपना व्यू है, क्योंकि मैं डेफिनेटली यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को एज ए डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग के द्वारा बताए गए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह बिल्कुल लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए कंपनी जो है वो क्या करती है, यहाँ पे screener.com में आप जाके यहाँ पे डेफिनेटली इसके बारे में वेल रिसर्च कर सकते हैं। और भी वेबसाइट है जैसे मनी कंट्रोल वगैरह, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी बात पकड़ के चलते हैं। वोकार्ड इज ए ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन engaged in manufacturing fixed doses formulation injectables बायोफार्मास्यूटिकल्स ओरल्स एंड टॉपिकल्स। तो मोटा मोटी ऑइंटमेंट क्रीम ये सब चीज बनाने वाला कंपनी है और फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है, क्यों स्टॉक गिर रहा है, मोटा मोटी हम बताए। इसका R&D 600 प्लस है, ये सब चीज सारा इसका डिटेल है। उतना लंबा नहीं जाऊंगा, वो सब चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, खुद ही भी रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखिए इंडिया में इसका 20% सेल्स है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना है 80%। और 80% इसका माल जो है, मतलब 80% इसका बिजनेस मॉडल जो है वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैक्सिमम देखिए एक्सपोजर जो है वो कितना 20% यूएसए, 7% यूके, यूरोप, 43% यूके। तो यूके और यूएसए और यूरोप, ये सब चीज का, ये सब जो अभी कंट्री है ये सब का तो अभी बैंड बजा हुआ है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रखा है और उसके बाद फिर अपना खुद का स्थिति खराब हो रखा है। तो अभी ये माल दूसरे कंट्री से इंपोर्ट वगैरह करने की स्थिति में तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ डबल करेंसी डिप्रिशिएशन। तो ये सब कारण जो है इन लोगों का अभी अपना खुद का हालत खराब हो रखा है। इसके कंपैरिजन में इंडिया का हालत अभी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, लेकिन इंडिया में इसका तो एक्सपोजर सिर्फ 20% का है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस कारण से इसको ऊपर से पिटाई लग रही है और ये स्टॉक गिर गिर के 600 का स्टॉक जो है, 600 जो टच किया था, 5 साल का मैं चार्ट दिखाता हूँ, 600 को जो टच किया था ये 628 के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर था और वहां से इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 75% का करेक्शन हो चुका है। तो 75% ऑलरेडी ये स्टॉक गिर चुका है। लेकिन ऑल टाइम चार्ट खोलिएगा जब आप, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक कोरोना जैसा पीरियड देख चुका है, रिसेशन जैसा पीरियड देख चुका है। वो सब पीरियड देखने के बाद ये फिर से खड़ा हो जाता है, वो सब पीरियड देखने के बाद ये फिर से खड़ा हो जाता है, वो सब पीरियड देखने के बाद ये फिर से खड़ा हो जाता है, कोविड देखने के बाद ये फिर से खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे जो भी अपना टेंशन अभी चल रहा है यूएस का, ये देखने के बाद ये फिर से खड़ा हो सकता है। तो जहाँ पे पैसा बन सकता है और जहाँ पे पैसा बड़ा बन सकता है, वो उस तरह का ये स्टॉक है। इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो सारा फंडा का मेंटल हो रखा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आरओई निगेटिव, आरओसी 1%, आरओए निगेटिव। सेल्स के बारे में हाँ, प्रमोटर होल्डिंग 60% के आसपास, जिसमें 65% प्लेज, एफ आई एस 2.78%, डी आई एज निगलिजिबल, कैश फ्लो 202 करोड़, डेट बहुत ज्यादा,
डेट टू इक्विटी 0.6, हम लोग बोलते हैं 0.5 से ज़्यादा है, सावधान। लेकिन इस कंपनी में सावधान वाला फीचर होने के बाद भी क्यों हम लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी जो है, जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा, मार्केट इन द सेंस कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा-सा टेक ऑफ में आएगा, थोड़ा-सा स्मूथ हो जाएगा, वैसे ये स्टॉक चलने लगेगा और वापस जाके 300, 400, 600, 500 पे ये अपना ट्रेड होने लगेगा। तो अभी ये स्टॉक 160 में मिल रहा है और ऑलमोस्ट इसको बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अभी यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है। तो ये स्टॉक अब यहाँ से बॉटम फिशिंग का एक ज़बरदस्त कैंडिडेट बन गया है। और इस स्टॉक के बारे में बात करें तो मोटा-मोटी 180 के ऊपर क्लोज़ होने के बाद ना ये स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल दिखाने लगेगा। सबसे पहले 260, उसके बाद ऊपर, ठीक है? 300 के ऊपर क्लोज़ होने के बाद सीधा 400-500 वाला लेवल ये जाएगा। तो ये स्टॉक को यहाँ से हम लोग 160, 150 जो भी मिल जाता है, 170 के नीचे हम लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एट लीस्ट टारगेट ऑफ 400 से 500। तो मेरा यहाँ से टारगेट बन के आता है 400 से 500 और इस स्टॉक में मैं भी अपना कुछ एक्सपोज़र इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। एज़ ए डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने, मेरा देखिए रिस्क प्रोफ़ाइल अलग है, आप लोग का रिस्क प्रोफ़ाइल अलग होगा। मैं कितना फंड डालने वाला हूँ, वो मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। आप कितना फंड डाल दोगे, वो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो जिस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, वो आप लोग डेफ़िनेटली सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही अपना रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरा काम है आप लोगों के साथ वो स्टॉक शेयर करना जिस स्टॉक में मैं अपना पोज़ीशन बना सकता हूँ और जिस स्टॉक में मुझे अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। जहाँ पे रिस्क होता है, जहाँ पे रिस्क फैक्टर है, वो मैं रिस्क फैक्टर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और जहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है, जो कंपनी वेल नोन कंपनी है, अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी है, बजाज फाइनेंस, डी-मार्ट, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ खोल-खोल के बताता हूँ। तो मेरा इस चैनल का यही उद्देश्य है कि जो भी व्यू है मेरा, क्लियर व्यू मैं आप लोगों के सामने रखूँ, रिस्क बताऊँ, रिवॉर्ड बताऊँ। लेकिन बस यही है कि थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट में आए हो, थोड़ा-सा कलेजा फेफड़ा भरा रखो और इन्वेस्टमेंट करते जाओ। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।